था। अब आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर की तरफ देखते हैं। फ्यूचर यानी मेरी प्लानिंग मेरे जीवन का आधार हो जाता है कि मुझे यहाँ 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 ये सब कुछ करना है। तो क्या उसको करते हुए भी मैं कहीं अपनी खुशी से तो परे नहीं जा रहा? कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। पास्ट को तो हमने मान लिया, हम सब जानते हैं सिस्टर शिवानी कि पास्ट को नहीं पकड़ कर रखना चाहिए, और बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने पिछले कई कड़ियों में ये बात आई कि क्या ऐसा प्रोसीजर है कि हम जो गुजर गया उसे जाने दें और उसे अपना प्रेजेंट ना बनाएं। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग तो हर कोई करता है। फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं, गोल्स की बात करते हैं, अचीवमेंट्स की बात करते हैं, और फिर एक लक्ष्य साध कर उस पर आगे बढ़ते जाना। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि मैं अपने फ्यूचर को ध्यान में रखता हुआ अपनी आज की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाऊँ। वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस पर जब हम बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे लगता है उठने वाले हैं कि क्या फ्यूचर प्लान नहीं करें। अलग अलग तरह से हम इसको देखते कि कैसे हम, जैसे हमने पिछली बार देखा कि हम पास्ट में बहुत ज़्यादा जीते हैं, हम यहाँ हैं लेकिन मन पास्ट के बारे में सोच रहा, उतना ही हम देखते कि हम फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा जीते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं खुशी को जब हम ढूंढते हैं तो खुशी को हम फ्यूचर में बहुत ढूंढते हैं। आई एम नॉट हैप्पी नाउ, but I will be happy if this thing happens. this thing. Once I'll achieve this. Yeah. So when I say I will be happy when this happens, I have put my happiness into the future, and तब मेरा सारा ध्यान ये होता कि ये होगा तो खुशी होगी। अब that's not a problem. अगर ये होगा तब खुशी होगी। जब ये थॉट आती तो साथ में ये भी थॉट आ जाएगी, अगर नहीं हुआ तो You see, whenever there, no, it could be fear. It's only a fear. Then I'll not be happy, it'll take away my happiness. That is what we saw earlier, कि जब भी happiness किसी चीज पर dependent होती है, तब fear automatically आ जाता, क्योंकि जहाँ dependency है, वहाँ ये insecurity तो होने ही वाली है कि अगर वो नहीं हुआ तो, या अगर वो चले गए तो, whatever. So dependency and insecurity ये साथ साथ जाएंगे। जहां मेरी किसी चीज पर डिपेंडेंसी है तो एक थॉट अंदर इनसिक्योरिटी का साथ साथ आ ही जाएगा। तो हैप्पीनेस एंड फियर कैन नॉट बी टुगेदर। आई एम लुकिंग फॉर हैप्पीनेस देन, दैट मीन आई एम नॉट हैप्पी नाउ, आई एम सेइंग ये होगा तो आई विल बी हैप्पी, लेकिन नाउ व्हाट एम आई क्रिएटिंग? साथ साथ मैं वो फियर के थॉट्स भी क्रिएट करना शुरू कर देती कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हो पाया, अगर वो नहीं कर पाए, अगर वो कल मेरे साथ नहीं हुए। बहुत सारी चीज़ें हमें जीवन में मिली हैं, लेकिन हम बहुत बार फियर में जीते हैं कि कहीं ये हमारे से छूट ना जाए। तो उस प्रोसेस में क्या होता, हम उनको प्रेजेंट में फियर ऑफ लूजिंग जॉब, fear of losing property, possession, fear of losing family, कहीं मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, and सबसे ज़्यादा fear कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। अब इन सारी लिस्ट ऑफ fears में हमें ये भी पता है कि एक ना एक दिन सारी चीज़ें जो मिली हैं वो जाने ही हैं, लेकिन वो जब तक मिली हैं उनको enjoy करने की बजाय मैं फ्यूचर को एंटिसिपेट कर करके अभी क्या क्रिएट करती। See, once we understand happiness creation है यहाँ पर, happiness is not outside, तो मुझे सिर्फ सारा दिन क्या चेक करना है, मेरी थॉट्स क्या है, मेरी थॉट्स क्या है। तो अब जितनी देर मैं ये सोच रही हूँ ये होगा तो, साथ में दूसरी थॉट आएगी अगर ये नहीं हुआ तो अब जब मैं फियर, वैसे भी जब मैं सोच रही हूँ कि ये होगा तो अभी मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपने आप को ये कह रही हूँ ये होगा तो खुशी होगी। तो अभी का इमोशन कौन सा है, फियर का है। तो इसलिए हर पल हमने देखा, इस पल में अगर हम इस पल के बारे में सोच रहे हैं नेक्स्ट वाले, तो ये पल कैसा बीता, डर में, तब तक फिर यहाँ गए, तब कौन से पल के बारे में सोचा, नेक्स्ट वाले। तो एंटिसिपेशन में, डर में ये होगा, ऐसे करते करते आपकी पूरी जर्नी किस में बीती, और वो पल तो निकलते ही गए। मैंने सोचा था कि 1 साल के अंदर अंदर ये होगा। देखो अलग अलग तरह से हम फ्यूचर के बारे में सोचते। एक होता है जो लोग बहुत चिंता करते हैं, जो मेरे को लगता है हम सब चिंता करते हैं, वरी, वेरी वरी काइंड ऑफ पर्सनालिटी। जो वरी करते हैं वो किस के बारे में सोच रहे हैं,
फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अगर ये हुआ तो एक दिन सिर्फ चेक करना कि वरी की जो थॉट्स होती हैं उसमें होता क्या है, किस तरह की हम थॉट क्रिएट करते। हम आने वाले पल के बारे में, फ्यूचर के बारे में एक इमेज क्रिएट कर देते, वो इमेज अच्छी नहीं होती है। चिंता मतलब कि कुछ बुरा होने वाला है, चिंता मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, ये थॉट नहीं आएगा। तो चिंता मतलब कुछ ट्रेजेडी, कुछ कैटास्ट्रोफ, कुछ गड़बड़ वाला होने वाला है, वो इमेज हम अभी क्रिएट कर देते और अभी इस पल उस इमेज को देख देख के डरते रहते हैं। सो आई बेसिकली क्रिएट अ फ्यूचर इमेज, नॉट अ प्लेजेंट वन, एंड आई यूज दैट पिक्चर in my present moment and I create pain. So my every moment worrying about the next moment, my every moment is passing in pain because I'm creating a picture of. So suppose I am very poor, you know, मेरे घर में सब chaos है, मेरे जीवन में क्राइसिस आया हुआ है जिसको मैं कुछ नहीं कर पा रहा. That is the time when I, you know, अपना काम तो कर्म तो करता ही रहूँगा, लेकिन you know, you keep on anticipating your future and where you see that you know you'll get money, या ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती जाएंगी, होता जाएगा. At least it's giving me happiness for that time because अभी जो मैं चाह रहा था वो नहीं हो रहा. इसको हम कहेंगे ड्रीमिंग पर्सनालिटी. कि आप अभी यहाँ है लेकिन यहाँ आप tomorrow में है. You've already gone tomorrow and you will find people who love to be in their tomorrow. जिसको हम कहेंगे ये तो ख्वाबों में ही रहते हैं अपने ज़्यादा दिन. क्यों वो ख्वाबों में रहते हैं? उनको आज पसंद नहीं है. They are in pain. See, when will I escape from today and live in the tomorrow? I think most of us are actually. You know, we don't want to live in the present. Each one needs to check. हर एक अपना अपना देखेगा. Why we don't want to live in present? क्योंकि अभी मेरे अंदर दर्द है. मैं उस दर्द के ऊपर काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं मेहनत नहीं करना चाहती हूँ, इससे पर मैं फील तो अच्छा करना चाहती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ? कहीं पे भी हाँ किसी See, we're taking different ways of escaping these thoughts of pain. जो हमने देखा, चाहे टीवी देखना है, चाहे हॉलिडे पर जाना है, वो ये क्या कर रहा था? वो ये कर रहा था कि ये अभी वाली जो दर्द वाली थॉट्स हैं, इनको थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट, चलो घंटे के लिए भी एटलीस्ट, 1 घंटे के लिए मैं इनको साइड पे करूँ, मैं कुछ और देखूँ, आई फील गुड. जितनी देर मैं फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ, सपोज मैं 15 मिनट, अभी मैं बहुत दर्द में हूँ, लेकिन मैंने माइंड को अपने अगले साल में शिफ्ट कर दिया और मैं फ्यूचर के बारे में सोचती गई, एंड आई क्रिएट अ ब्यूटीफुल फ्यूचर. तो 15 मिनट क्या हुआ? आई escaped, I ran away from my present thoughts of pain and I lived in the future and I created a very beautiful future. I felt nice after that. I come back refreshed, but can't I don't come back refreshed. I come back even more in pain क्योंकि ऐसे ये तो अभी बचा है यहाँ पे, अभी तो नहीं है ना. लेकिन जो भी हम कहते हैं ना, पास्ट की भी मेमोरीज, चलो आज बहुत दर्द में है लेकिन पिछला साल बहुत अच्छा बीता था, राइट? तो चलो पिछले साल को याद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है. 10 मिनट याद कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा. 11वां मिनट क्या हुआ? दर्द हो गया. लेकिन अभी तो नहीं है ना वो अभी क्यों नहीं आ सकता? एंड देन दिस यू नो कि वही चीज क्यों नहीं हो जाती? पेन इज इन द प्रेजेंट मोमेंट. तो मुझे एड्रेस भी उसको कहाँ करना पड़ेगा, उसको फेस भी कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ. अगर इफ आई कीप रनिंग अवे फ्रॉम माई पेन, दैट्स नॉट द सोल्यूशन. बीमारी है, लेट्स एड्रेस द इलनेस. बीमारी को ठीक करते हैं. ख्वाबों की दुनिया में जी के कि ये ठीक हो जाएगा तो ऐसा होगा, ठीक हो जाएगा. और अगर आज उसको ठीक नहीं किया, तो अगर आप सोचते भी रहे कि ये कल ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा. अगर आज हम दर्द में हैं और अगर हमने उसको ठीक नहीं किया अपनी थॉट्स को, तो कल कौन सी थॉट्स होंगे? सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी. सी, हम क्यों कल के बारे में सोचते? क्योंकि हमने सोचा खुशी परिस्थितियों पे डिपेंडेंट है. तो आज परिस्थिति ठीक नहीं है, मैं दर्द में हूँ, लेकिन आई एंटिसिपेट कि कल परिस्थिति ठीक हो जाएगी एंड मैं कंक्लूजन ये ले आती हूँ कि जब परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो कल मैं खुश होंगी. व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि यस, परिस्थितियाँ कल बहुत अच्छी हो जाएंगी. जो आपने जैसे कहा कि समवन इज वेरी पुअर, आज उनके पास धन नहीं है, हो सकता है जैसे वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कल उनके पास बहुत धन आ जाए. वेरी गुड, बट इट डज नॉट मीन कि उनके पास तब बहुत खुशी भी आ जाएगी. खुशी यहाँ की क्रिएशन है और उसको हमें हर पल में क्रिएट करना होगा. अगर हमने आज उसको नहीं क्रिएट किया, बिकॉज थॉट इज अ सीरीज ऑफ थॉट, तो अगर मेरा दिस थॉट इज इन पेन, देन माई नेक्स्ट थॉट will automatically be in pain, then the next thought will automatically be in pain. And that's why we say if today is in pain and आज उसको address नहीं किया, तो tomorrow
tomorrow will automatically still be in pain. आप कितना भी सोचते जाओ कि बहुत अच्छा हो जाएगा, बाहर अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो फिर भी दर्द क्रिएट होगा। नहीं, तो ये कहा जाता है कि सपनों में रहना चाहिए या सपने लेने तो चाहिए कम से कम। तो अगेन आई जस्ट वांट टू नो कि वेदर इट्स अ राइट पर्सनालिटी, राइट वे ऑफ लुकिंग। एस्केपिंग फ्रॉम द प्रेजेंट, व्हाट इज फैंटेसाइजिंग बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में, एस्केपिंग फ्रॉम द प्रेजेंट। तो हाउ फार वुड दैट बी बेनिफिशियल फॉर मी? अगेन मैं अपनी वो थॉट पावर यूज़ कर रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ को क्रिएट करने में जो कि मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। मेरे कंट्रोल में सिर्फ ये वाला पल है और इस पल में मेरी स्थिति ये मेरे कंट्रोल में है, इसके अलावा मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं। बट क्रिएटिविटी तो ये कहा जाता है कि क्रिएटिंग योर ओन ड्रीम्स, क्रिएटिंग योर मोमेंट राइट नाउ। आप आज क्रिएट करते जाओ, आज से आपका कल ऑटोमेटिकली अच्छा क्रिएट होता जाएगा। सी व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज अ सीरीज। आज अच्छा फील कर रहे होगे, घर पहुंचोगे, सबके साथ अच्छे होगे, रात को नींद अच्छी आएगी, कल सुबह उठोगे अच्छा ही फील करोगे। लेकिन आज चिंता में बिता दिया, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, तो कल क्या होगा? कल वो आ जाएगा जिसने मुझे खुशी देनी है। खुशी देनी है, वो सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन आज अगर मैंने चिंता क्रिएट की थी तो कल भी मेरे मानसिक स्थिति कैसी होगी? और हो सकता है वो सिचुएशन जब तक आए तब तक मेरे सर में दर्द हो चुका हो। और कल मेरे पास एक और कल है ना चिंता करने के लिए। सी अगर मेरी आदत बन गई है चिंता करने की, तो दिस इज गोइंग टू गो ऑन विद मी टिल द एंड। Someone very beautifully said at the ending phase of their this particular birth, they said, I have spent all my life worrying about those things which never actually happened. हम पूरी जीवन बिताते हैं उन बातों के बारे में सोच के, चिंता करके, जो एक्चुअली हुई नहीं। जब वो होगी तब देखेंगे ना। Why do I create it beforehand? तो फिर हम कहते मैं इसलिए चिंता करता हूँ because I care. I worry because I care. तो हमने worry और केयर को जोड़ दिया। केयर तो प्यार है, स्नेह की शक्ति है, और वरी फियर की शक्ति है। तो फियर और स्नेह ये इकट्ठे नहीं हो सकता। These are two energies. I'm afraid actually that I'll lose. Yes. So ये जो चिंता करने की आदत है, भविष्य का क्रिएट करके अभी डर में जीने की आदत है, इससे हमारी बहुत सारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती और इससे मेरा प्रेजेंट मोमेंट डेफिनेटली दर्द में बीतता। दूसरा जो आपने कहा अचीवमेंट, अचीव करना है, वेरी गुड, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग। लेकिन उनको भी जो इस तरह की जीवन जीते हैं, जो डिपेंडेंट है अचीव करने में, तो क्या होता है उनका हर टाइम जो मानसिक स्थिति है ना, इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट टू अचीव नेक्स्ट। वो ऐसे नहीं बैठ पाएंगे with nothing really happening here. Next, what to achieve? क्योंकि वो जो achievement है वो उनको एक stimulant है, वो उनको एक kick देता है। Sometimes it could be recognition, औरों का approval, औरों से recognition. Sometimes it could be just the realization, हो गया, ये मेरे से ये भी हो गया। या sometimes it is काम तो करते ही जाना है क्योंकि उसी से मुझे खुशी मिलती है। तो वो क्या करते हैं, अपना सेट करते जाते हैं, टिक, चेकलिस्ट होती जाती है। ये हुआ, अचीव किया। जिस पल अचीव करते हैं तो एक रिलीफ एक्सपीरियंस होता है, चलो ये भी हो गया, ये रिलीफ है, ये खुशी नहीं है, और ये भी बहुत थोड़ी देर रहेगी क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट, अब नेक्स्ट क्या अचीव करना है। तो जिन्होंने अपनी खुशी को इस अचीवमेंट पर भी डिपेंडेंट कर दिया तो वो खुश भी नहीं होते उस पल, सिर्फ रिलीव्ड होते हैं, और वो भी लेकिन कितनी देर के लिए, शॉर्ट, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट। सो वी वांट हैप्पीनेस टू बी every constant, time, yes. every time, not fear में या insecurity में या anticipation में next क्या होगा, या ये भी करना है क्योंकि जब ये कर लूंगा तब खुशी होगी। तब उनका सारा फोकस किस पे शिफ्ट हो जाता है, अब क्या करना है नेक्स्ट। उस प्रोसेस में प्रेजेंट पल बीत जाता है। अब ऐसे लोगों के जीवन में अचीवमेंट्स बहुत सारी आ जाती है, दे अचीव अ लॉट क्योंकि उनका फोकस ही लाइफ में वो है, ये अचीव करना है। लेकिन खुशी, they need to ask themselves that they know best कि उनका, क्योंकि वो जो पूरी यात्रा होती है from one achievement to the next achievement, वो काफी उसमें काफी वो जो fear of losing and then जो मेरे पास है वो भी छूट जाएगा या वहां तक पहुंच जाऊंगा तब। वंडरफुल, आई थिंक। और वो कहीं ना कहीं उनकी खुशी उस अचीवमेंट पर बहुत डिपेंडेंट हो जाती है,
क्योंकि वो एक संस्कार और बन वो गया जब वो नहीं मिल रहा हो तो तब तक ऐसे रहते हैं, ऐसे हो जाते हैं। और उस अचीवमेंट को पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ अस स्टार्ट मेकिंग कॉम्प्रोमाइजेस, चाहे वो अपने वैल्यू सिस्टम पे है, चाहे वो अपनी फैमिली पर है, relationships में, चाहे yes. वो क्यों, क्योंकि अचीव करना अचीव करना अचीव करना, अचीव हो जाएगा खुशी पता नहीं, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, दे हैव टू आस्क देमसेल्व्स। एंड जैसे ड्रीम करना, बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचना, अनदर वेरी कॉमन थिंग जो हम करते हैं, जो हम फ्यूचर में खुशी ढूंढते हैं, दैट इज आवर डिजायर्स। एवरीवन, वी ऑल से कि इच्छाओं के बिना तो जीवन कैसे बीत सकता है। आई डिजायर फॉर दिस, आई डिजायर फॉर दिस, अगेन सेइंग ये होगा। आई कुड डिजायर फॉर ऑब्जेक्ट कि ये मिलेगा तो खुशी। आई कुड डिजायर फॉर मोर लव फ्रॉम पीपल। आई कुड इवन डिजायर फॉर मोर टाइम, और टाइम मिल जाए ना, मुझे तो 24 घंटे ही कम पड़ते। तो ये डिजायर्स की भी जो हमारी लिस्ट है वो बहुत लंबी होती जाती, और कई बार तो पूरी भी होती जाती वो हमारी डिजायर, लेकिन जितनी डिजायर्स पूरी होती उतनी लिस्ट और बड़ी होती जाती, और भी लंबी होती जाती। क्योंकि ये इच्छाओं के पीछे एक बहुत सूक्ष्म सटल जो थॉट है वो ये कि जब ये डिजायर मेरी अचीव हो जाएगी, I that self will become complete. You know, when I get this more from you, I will become complete. I will become contented. Raj Yoga हमें ये सिखाता, I the self is already cannot be complete by anything outside. I am already complete. मुझे कुछ भी बाहर से नहीं चाहिए जिससे मैं तो हम फील complete हो क्यों नहीं करते, यू नो, हम फील कंप्लीट क्यों नहीं करते अगर हम हैं, यू नो, लाइक इफ वी अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट, तो हमें ये जो अर्ज है बाहर से, चाहे प्यार की, चाहे ज्ञान की, चाहे किसी भी चीज़ की या अचीवमेंट की, ये फिर क्यों है? बिलीफ सिस्टम। क्योंकि फीलिंग किस पे डिपेंडेंट है? बिलीफ पर। तो अगर मेरा बिलीफ ये है कि ये होगा तो आई विल फील गुड, ये होगा तो आई विल फील कंप्लीट, so then I will feel like that only, and I'll keep looking for Let's it. try to change that and say that I'm already full. I'm complete, I'm full, I'm beautiful. But how will I create that belief system now? I create By reinforcing it now. I create, अभी हमने create कर दिया already. अब इसको क्या करना है? इस belief system को जीवन की यात्रा में लेके चलना है। जैसे ही कोई thought आए, ये होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, immediately stop and tell yourself, तो अच्छा तो है, तो ऑलरेडी अच्छा, आई एम ऑलरेडी फीलिंग नाइस। हाँ ये हो, वेरी गुड, लेकिन मेरा फीलिंग इसके होने पर डिपेंडेंट नहीं है। एक दिन इसको करके देखो, यू विल सडनली स्टार्ट फीलिंग वेरी वेरी लिबरेटेड। क्योंकि अभी तो हम इतनी चेन्स में बंधे हुए हैं कि ये सब होगा देन आई विल फील गुड, एंड ये सब कुछ मेरे अनुसार। लेकिन वो जब हो रहा होता है तब तो वी फील गुड, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दैट, ओह वी हैव क्रिएटेड दैट थॉट कि अगर वो होगा तभी फील करेंगे, इसीलिए जब वो होता है तो हम फील करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर हमने एक और थॉट भी तो क्रिएट होकर आता है, अब ये होगा देन आई विल फील गुड। से जब से ही वो डिपेंडेंट है तो वो हमेशा ही डिपेंडेंट रहेगी। तो जैसे ही सपोज आई एम डिपेंडेंट कि आप मुझसे अच्छी तरह से बात करें देन आई विल फील गुड, तो आपने मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात, आई फील वेरी गुड। लेकिन अब आई एम डिपेंडेंट कि आप हमेशा मुझसे अच्छी तरह से बात करेंगे, दैट इज समथिंग I expected then, and then it's not only on you, now I expect कि सब लोग हमेशा मुझसे बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे। How far is that in my control? एक बार मेरा एक बिलीफ सिस्टम ये रीइंफोर्स हो गया कि मैंने ये सोचा था कि ये अच्छी तरह से बात करेंगे, मैं फील गुड करूंगी, वही हुआ, तो अब हर जगह यही चलेगा। Absolutely. तो अगेन आई थिंक वी कैन रिवर्स इट। इस पर मैं बात करती हूँ कि कैसे, हाउ टू डू दैट। लेकिन उससे पहले एक थॉट पावर की जब बात होती है कि whatever you want in life, you know, स्थूल में भी करें या जो भी चीज़ चाहिए, उसको क्रिएट करो, उस फ्यूचर को देखो और उसके बाद उसको विजुलाइज करो। मतलब थॉट क्रिएट किया, सपोज मुझे एक पोस्ट चाहिए, अच्छा मेरे को अपना कंपनी का CEO बनना है, आई क्रिएट दैट थॉट एंड देन आई स्टार्ट विजुलाइजिंग माई सेल्फ, स्टार्ट लिविंग इन दैट and start living in, you know, giving it all without any trace of, you know, doubt. And it happens. And people are doing it now. I'm saying like it's so much in thing now. True. But then am I able to live in my present then? It all depends how you're feeling that time. See, some people are being able to achieve it, and yet at the same time there are many people who are not being able to achieve this. क्योंकि जैसे ही, it's very good because I tried this with myself. I was not able to achieve this. Because once we understand thoughts create destiny,
तो हमें जब ये समझ में आ गया तो हमने इसको किन चीज़ों के लिए यूज़ करना शुरू किया। आई क्रिएट अ थॉट, तो मुझे ये मिलेगा, ये प्रमोशन मिलेगी, ऐसा हो जाएगा मेरे जीवन में। फिर हमने वो एनर्जी उसके प्रति क्रिएट करनी शुरू कर दी। लेकिन हम बहुत कम हैं जो उसमें एक भी थॉट ऑफ डाउट नहीं क्रिएट करते, क्योंकि जैसे हमने पहले देखा, ये होना ही चाहिए, ये हो, आई गेट अटैच टू द आइडिया कि ये मुझे मिलना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक थॉट तो दर्द की जरूर क्रिएट होती, सपोज नहीं मिला तो, एंड मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाती हूँ उस प्रेडिक्टेड फ्यूचर पे, है ना, ये होना ही है, दिस हैज टू हैपन, इफ इट हैपन्स वेरी गुड, लेकिन बाई चांस नहीं हुआ तो, अगर वो नहीं हुआ, क्योंकि जब सब कुछ जो हो रहा है वो सारा कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब वो जब नहीं होता, आई गो एब्सोल्युटली। जब हम कहते हैं थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, तो हमें ये समझना पड़ेगा जो थॉट्स मैं क्रिएट कर रही हूँ अभी, वो मेरी अभी की डेस्टिनी बना रहे हैं, अभी हाउ आई फील, एंड ऑल्सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद मी। एंड सिमिलरली अभी जो मेरे साथ हो रहा है, इट इज बेस्ड ऑन मेनी थॉट्स दैट आई हैव क्रिएटेड इन द पास्ट। अब क्या होता, मैंने अभी तो अपनी थॉट्स की क्वालिटी चेंज कर ली, लेकिन हो सकता है पहले मैंने बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी थॉट्स पहले क्रिएट की थी, विच हैज गॉन आउट इनटू द यूनिवर्स। जो हम कहते हैं ना, थ्रो दिस एनर्जी आउट इनटू द यूनिवर्स, तो वो भी तो बहुत सारी एनर्जी भेजी हुई है, विच इज ऑल्सो ऑन इट्स वे बैक। तो हम तुरंत रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, अभी मैंने ये थॉट क्रिएट किया, ये मेरे साथ हो जाना चाहिए। गेटिंग अटैच्ड टू समथिंग ऑफ द फ्यूचर, मोर इम्पोर्टेंट वुड बी, अभी अपना ध्यान रखते जाएं, एक तो अंदर और एक तो बाहर काम कर रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, हर मोमेंट को इस मोमेंट में अच्छा बिताते जाएं। एंड देन आप देखेंगे जैसे जैसे एक पल अच्छा बीतेगा तो अगला पल अच्छा बीतेगा ही बीतेगा, ये पल अगर अच्छा ना तो नेक्स्ट पल तो बीतना ही है। एंड ये करने से आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति अक्यूमुलेट हो जाती है कि अगर सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं भी आती, कोई भी सिचुएशन, आपके अंदर बहुत ताकत है उस सिचुएशन को फेस करने की। लेकिन हर पल अगर इस फियर में या एंटिसिपेशन में अगले पल के लिए बिता दिया, तो हम इतने कमज़ोर हो जाते कि जब कोई सिचुएशन हमारे सामने आती जो हमारे फेवर में नहीं है, आई डोंट हैव द पावर टू फेस सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं। ऑल दैट वी आर ट्राइंग टू डू, इस पूरी सीरीज में हम क्या ट्राई कर रहे हैं, हम क्या ऐसा करें ताकि हम पावरफुल रहे, हम शक्तिशाली रहें, ताकि कुछ भी हो जाए, आई विल बी एबल टू रिमेन स्टेबल। अब जितना फ्यूचर के बारे में सोचेंगे जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, what thoughts am I creating? Again out of control thoughts, again fearful thoughts, anticipatory thoughts, energy डिप्लीट होती जा रही, डिप्लीट होती जा रही, तो फिर मेरे अंदर की जो शक्ति है कम होती जा रही है। तो अगर, तो हाउ टू गो अबाउट, लाइक वी हैव टू मेक आवर फ्यूचर प्लान्स, वी हैव टू मेक आवर गोल्स एंड वर्क फॉर देम आल्सो, सो व्हाट एनर्जी। अगर गोल बनाना भी है आपने, तो गोल बना दे, लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा, एक्सपेक्टेशन, बट विदाउट गेटिंग डिपेंडेंट ऑन द एक्सपेक्टेशन, कि एक्सपेक्टेशन रखी, लेकिन साथ साथ ये भी तैयारी कर ली कि अगर पूरा नहीं हुआ तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट हर्ट। सो सिमिलरली गोल बनाना है, आप गोल बना दें, लेकिन लिविंग इन द प्रेजेंट। ये नहीं ये होगा तो खुशी मिलेगी, क्या होता है, गोल्स बनाना मतलब हमारा सारा लक्ष्य क्या हो जाता है, उसी की किसी तरह वो गोल पूरा हो जाए, और एक्चुअली फिर हम किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते। अमेजिंग है कि वी एक्चुअली हम इतने रिजिड हो जाते हैं फिर नहीं। और क्या होता है, वो गोल को, क्योंकि मैंने ये थॉट प्रोग्रामिंग कर ली कि ये गोल जब अचीव होगा तब खुशी मिलेगी, तो मैं उस गोल को अचीव करने के लिए फिर कुछ भी करते जाऊंगी ना। इन द प्रोसेस आई कैन गो थ्रू स्ट्रेस, आई कैन क्रिएट एंगर, आई कैन हैव प्रॉब्लम्स इन रिलेशन, लेकिन मुझे किसी भी तरह उस गोल को क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि मेरी खुशी वहां खड़ी है। You see, so how healthy is this for me? This I have to check कि मेरी एनर्जी कितनी डिप्लीट होती जा रही है। तो अगर हम एक दिन ट्राई करें इस बिलीफ सिस्टम के साथ कि मेरा जो बेस्ट मोमेंट है वो ये वाला मोमेंट है, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द फ्यूचर, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट द पास्ट, आई हैव टू एंजॉय विद द फर्म बिलीफ कि मेरे साथ जो भी होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। क्यों मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है? अगर मैं एनर्जी ही अच्छी क्रिएट कर रही हूँ अभी, तो एनर्जी जो बाहर जाएगी
वही एनर्जी वापस आने वाली है। सो आई क्रॉस एवरी मोमेंट विद द फर्म बिलीफ कि मेरे साथ जो भी होने वाला है वो अच्छा ही होने वाला है। ये मुझे अभी कैसा फील कराएगा? गुड, बहुत लाइट। आई टेक लाइफ इन अ क्रिएटिव वे, कि हर पल ये हल्केपन से खेलते हुए, लाइफ इज मेंट टू बी एंजॉयड। हमने उसको बहुत सीरियस क्यों कर दिया? क्योंकि भविष्य का डर, नहीं हुआ तो क्या। एक एक पल को जीते जाएं प्रेजेंट में। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, करके देखना है कि एक दिन आने वाले कल के बारे में ना सोचकर आज को देखें, आज में भी हर पल को देखते जाएं, तो आपका अगला पल अपने आप अच्छा होने वाला है। और उसमें कोई भी सिचुएशन भी आ जाएगी, सपोज आज मैं ठीक हूँ लेकिन अगले ही पल कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसे हैंडल करने की भी मेरे पास शक्ति होगी, क्योंकि मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ। कई बार क्या होता है, क्योंकि हम देख ही नहीं पाते उस सिचुएशन को। हर सिचुएशंस देखो आने वाली हैं, चैलेंजेस आने वाले हैं, लेकिन क्योंकि हमें वो अभ्यास नहीं है उस प्रेजेंट मोमेंट में रहने का, तो वो सिचुएशन आते ही भी हम बहुत सारा क्रिएट कर लेते हैं। अब क्या होगा। एंड एक्चुअली सिचुएशन बहुत बड़ी नहीं होती है कोई भी। ये जिस फाइनेंशियल क्राइसिस की भी हमने बात की थी, इसको फेस प्रेजेंट मोमेंट में रहकर करना है, लेकिन सारी एनर्जी किस में वेस्ट हो जाती है? हम कहते हैं ना, एंथुजियाज्म खत्म, मोटिवेशन खत्म। क्यों? सारी एनर्जी किस में हो गई? अब क्या होगा, आगे क्या होगा? सेविंग्स खत्म हो गई तो बच्चों की हमने पूरा विजुलाइज भी कर लिया होता है। हर बार कोई सिचुएशन आते हम पहले फ्यूचर ही विजुलाइज करते हैं। तो समवेयर वी रियली नीड टू चेक। सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। और अगर आपके पास कोई बात, कोई सवाल है, या तो फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमें समझ में आई है कि जिस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड कर सकता है कि मेरा आज कैसा होगा। स्टॉप थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। एक्चुअली वो प्लानिंग करना एक दिन के लिए बंद करके देखें, फिर अपना अनुभव हमें भी लिखें और खुद लोगों के साथ भी शेयर करें और खुद समझें भी। आज इतना ही, आगे मुलाकात होगी। ओम शांति। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी,